हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव एवं धारा। तो आज हम लोग बोट और स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम लोग इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, एक होता है SW जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम वाटर, यानी कि शांत जल, नदी का जल या नाव का चाल। इनमें से हम किसी को भी बोल सकते हैं SW यानी स्ट्रीम वाटर। स्ट्रीम वाटर यानी शांत जल, या फिर हम लोग नदी का जल भी बोल सकते हैं या नाव का चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है DS यानी डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं धारा के अनुकूल। ठीक है, जो धारा की दिशा में जाता है, जिस मतलब नदी जो है जिस दिशा में बहती है उसी को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा, धारा के अनुकूल। एक होता है US यानी कि अप स्ट्रीम, यानी कि धारा की विपरीत दिशा, धारा के प्रतिकूल भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, यानी उल्टा, धारा की जो उल्टा दिशा बहता है उसी को हम लोग बोलते हैं US यानी कि अप स्ट्रीम। जब कोई बोट है, जब कोई नाव है, जिस दिशा में धारा बह रही है, जिस दिशा में पानी बह रहा है, उसका अगर हम लोग विपरीत दिशा में जाएंगे, उल्टा दिशा में जाएंगे, तो उसको हम लोग अप स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, और V होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेग बोल सकते हैं, चाल बोल सकते हैं, धारा का वेग बोल सकते हैं, धारा का चाल बोल सकते हैं, नदी का वेग बोल सकते हैं, नदी का चाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होता है बेसिक। उसके बाद होता है कुछ फार्मूला होता है इसमें। ठीक है, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमको क्वेश्चन में बोलेगा SW निकालो, यानी स्टीम वाटर निकालने बोलेगा, शांत जल निकालने बोलेगा, तो फार्मूला क्या होता है? DS प्लस US बटा 2, DS प्लस US बटा 2। SW बराबर क्या होता है? DS प्लस US बटा 2, यानी कि शांत जल बराबर क्या होता है? धारा की दिशा प्लस धारा के विपरीत दिशा बटा 2। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो DS में से US को माइनस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो मेरा V निकल जाएगा। यानी वेलोसिटी वेग, चाल, धारा का वेग, धारा का चाल, नदी का वेग, नदी का चाल मेरा निकल जाएगा। इन सब का मतलब होता है एक ही चीज़, वो है वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन में वेग रहा तो हम लोग समझेंगे V है, चाल रहेगा तो समझेंगे वेग बोल रहा है, वेलोसिटी है। ठीक है, इनमें से कुछ भी रहा तो हम लोग V समझेंगे। और धारा के विपरीत दिशा या धारा के प्रतिकूल रहेगा तो हम लोग सोचेंगे कि US है, यानी अप स्ट्रीम है। धारा की दिशा रहेगा या धारा के अनुकूल रहेगा तो हम लोग DS सोचेंगे, यानी डाउन स्ट्रीम सोचेंगे। ठीक है, और अगर शांत जल रहा, नदी का जल रहा, ठीक है, तो हम लोग SW को समझेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा फार्मूला होता है DS। तो DS निकालने बोलेगा, यानी डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो फार्मूला क्या होता है? SW प्लस V। ठीक है, शांत जल प्लस वेलोसिटी यानी V। ठीक है, वेग, शांत जल प्लस वेग या चाल, कुछ भी बोलो, वेग चाल एक ही होता है। US बराबर का अगर पूछेगा तो क्या होता है फार्मूला? US निकालने बोलेगा तो SW में से V को माइनस कर देंगे, यानी स्ट्रीम वाटर में से वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो US मेरा निकल जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम मेरा निकल जाएगा, धारा की दिशा मेरा निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में धारा की दिशा पूछे तो शांत जल में से माइनस कर देंगे वेग को, तो मेरा क्या निकल जाएगा? US निकल जाएगा, यानी कि धारा की दिशा निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर हम लोग SW, यहाँ क्या लिखे हैं? DS लिखे हैं, SW और US और V लिखे हैं। अगर SW से दाईं ओर जाएगा, ठीक है, कोई मान लेते हैं कोई बोट है, नाव है, और शांत जल में खड़ा है, और शांत जल में से अप स्ट्रीम की ओर जा रहा है, यानी धारा की विपरीत दिशा से जाएगा, तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही जो नाव है धारा की दिशा में जाएगा, ठीक है, धारा की दिशा में जाएगा, मतलब क्या मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर जाएगा, ठीक है, धारा की दिशा में जाएगा तो वेलोसिटी प्लस हो जाएगा, वेलोसिटी जुड़ जाएगा। यानी कि अगर शांत जल में से अगर बाईं तरफ जाएगा, ठीक है, बाईं तरफ जाएगा तो वेलोसिटी जुड़ जाएगा, वेग चाल जो है वो जुट जाएगा। लेकिन वही मेरा शांत जल में कोई नाव खड़ा है और अगर धारा की विपरीत दिशा जाता है, उल्टा दिशा जाता है, तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फार्मूला है दोस्तों। अगर मेरा DS जो है मतलब ऐसा दिया हुआ है और कोई भी नाव जो है वो बाईं तरफ जाता है, ठीक है, तो माइनस होगा। यहाँ से अगर DS से SW जाएगा तो माइनस होगा,
ठीक है, एस डब्ल्यू से यू एस जाएगा तो भी मेरा माइनस होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत दिशा जा रही है नाव, इसीलिए माइनस हो जाता है। लेकिन वही नाव जो है धारा की दिशा में अगर जाएगा तो वेलोसिटी प्लस हो जाएगा, जो चाल है वो जुट जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है 5 नंबर का, ये होता है दूरी का। तो दूरी अगर निकालने बोलेगा तो फार्मूला क्या होता है, एस डब्ल्यू प्लस भी एस डब्ल्यू माइनस भी इंटू समय का अंतर या कुल समय बटा 2 इंटू एस डब्ल्यू। तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। एस डब्ल्यू प्लस भी बराबर क्या होता है, देखिए एस डब्ल्यू प्लस भी बराबर होता है डी एस, तो सीधा हम लोग डी एस लिख दिए। ठीक है, एस डब्ल्यू माइनस भी का मतलब क्या होता है, एस डब्ल्यू माइनस भी का मतलब होता है यू एस, तो यू एस हम लोग डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, इंटू समय का अंतर या कुल समय, जो भी मेरा दिया रहेगा, अगर समय का अंतर रहा तो यहीं पर लिखेंगे, कुल समय रहा तो भी यहीं पर लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 2 इंटू एस डब्ल्यू यानी स्ट्रीम वाटर, शांत जल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दूरी को निकालने का। बस इतना आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए इस चैप्टर को बनाने के लिए। ठीक है, अगर ये सारा कंसेप्ट अगर आपको याद रहता है तो आप इजीली नाव एवं धारा को बना पाएंगे, नाव और धारा के सभी क्वेश्चन को आप बना पाओगे। तो ये कुछ बेसिक है। ठीक है, एस डब्ल्यू का मतलब होता है स्ट्रीम वाटर, डी एस का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यू एस का मतलब होता है अप स्ट्रीम, भी का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, और कुछ फार्मूला होता है, 5 फार्मूला होता है। एस डब्ल्यू अगर निकालने बोलेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, भी निकालने बोलेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, डी एस बोलेगा तो एस डब्ल्यू प्लस भी, यू एस बोलेगा तो एस डब्ल्यू माइनस भी। ठीक है, और एक दूरी निकालने बोलता है कभी कभी, तो दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, डी एस इंटू यू एस इंटू समय का अंतर या कुल समय बटा 2 इंटू एस डब्ल्यू, ये फार्मूला आता है दोस्तों। आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए इस चैप्टर को बनाने के लिए। अब चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर, और नाव और धारा के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये बेसिक क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये अगर आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, रिवाइज कर लिया, तो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नाव की चाल धारा की दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में उस नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में उस नाव की चाल क्या होगी, हमसे पूछा गया है। तो दिया क्या क्या है पहले हम लोग लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो एक जो नाव है और उसका जो चाल है वो धारा की दिशा में कितना है, धारा की दिशा मतलब क्या होता है, धारा की दिशा मतलब डी एस, डी एस यानी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा, हम आपको बताए थे। तो धारा की दिशा कितना है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा धारा की विपरीत दिशा यानी कि अप स्ट्रीम, जो धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर है, यानी धारा की विपरीत दिशा मतलब क्या, यूएस, यानी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा या धारा के प्रतिकूल, हम अभी अभी आपको बताएं। ठीक है, तो कितना है 24 किलोमीटर, कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो शांत जल में उस नाव की चाल क्या होगी, शांत जल यानी कि एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू हमसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो शांत जल में चाल पूछा गया है, तो एस डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एस डब्ल्यू बराबर होता है डी एस प्लस यू एस बटा 2, ये फॉर्मूला होता है शांत जल निकालने का, एस डब्ल्यू निकालने का, स्ट्रीम वाटर निकालने का। ठीक है, हम अभी अभी आपको बताएं। तो डी एस कितना दिया गया है 32, प्लस यू एस कितना है 24 बटा 2, तो 24 और 32 कितना होता है, 4 और 2 6 होता है, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, बटा 2। जब काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 बार में 1 इधर 8 यानी 28 हो गया। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर क्या हो गया प्रति घंटा मेरा शांत जल निकल जाएगा। शांत जल में उस नाव का जो चाल है, ठीक है, शांत जल में, शांत जल मतलब क्या, एकदम शांत है, पानी जो एकदम शांत है, जिसका बहाव है ही नहीं, जो एकदम शांत स्थित है, जैसे तालाब में नहीं रहता एक शांत जल है जिसका बहाव नहीं होता है, वो शांत जल है। उस शांत जल में उस नाव का जो चाल है वो कितना है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
कि एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है, तो धारा की चाल क्या होगी। अब दिया क्या किया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो एक नाव जो है वो धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी ds यानी डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा को ही हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कितना है 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तैर सकती है तथा धारा की विपरीत दिशा यानी us अप स्ट्रीम कितना है, धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तैर सकती है। तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल मतलब क्या, v वेलोसिटी होता है। हम आपको अभी भी बताएं धारा की चाल बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। धारा की चाल का मतलब ही होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो v निकालने बोला है, तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर फॉर्मूला होता है ds माइनस us बटा 2। ये फॉर्मूला होता है v निकालने का, वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। तो ds कितना दिया गया है 28 दिया गया है, माइनस us कितना है 18 बटा 2। अब देखिए इसको घटाते हैं, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 बटा 2, काटेंगे तो 5 आएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, यानी धारा की चाल क्या होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है, ठीक है, तथा नदी में धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कितना समय लगेगा धारा की दिशा में, ठीक है। तो देखिए मेरा गिवन क्या क्या पहले लिख लेते हैं। एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, विपरीत दिशा में, यानी US जो है वो मेरा कितना दिया गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तथा नदी में धारा की चाल जो है, धारा की चाल कितना है, धारा की चाल मेरा 3 किलोमीटर है, यानी धारा की चाल क्या होती है, v होता है। धारा की चाल का मतलब क्या होता है, v होता है, हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। तो धारा की दिशा में क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने वाले, यानी धारा की दिशा का मतलब क्या होता है, ds होता है, ठीक है। यानी ds का जो दूरी है वो मेरा दिया गया है, ds की जो दूरी है, यानी डाउन स्ट्रीम की जो दूरी है वो मेरा दिया गया है कितना, 72 किलोमीटर। कितना दिया गया, 72 किलोमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों, समय पूछा गया है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, 1 मिनट हमको बताइए, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो ds की दूरी बटा ds की चाल, ये फॉर्मूला होता है। तो मेरा समय निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर ds की दूरी तो दिया गया है 72 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन ds की चाल दिया गया है, ds मेरा दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो पहले हम लोग ds निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग ds निकाल लेंगे तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ds SW US और v, ठीक है। तो देखिए मेरा v कितना दिया गया है, v मेरा 3 है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और US मेरा कितना है, 18 है, 18 है US मेरा, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब इधर जाते हैं, ठीक है, मतलब लेफ़्ट साइड जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं, ठीक है, तो मेरा क्या होता है, जो चाल होता है वो क्या होता है, जुटता है। तो 18 में 3 मेरा जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग SW से DS की ओर जाएंगे, तो फिर हम लोग किधर जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं। तो बाईं तरफ जब जाते हैं तो वेलोसिटी जुटता है, तो 21 में फिर 3 जुट जाएगा, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 21 और 3 हो जाएगा 24। तो मेरा ds निकल गया, ds का जो चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया।
तो आप देखिए इस फॉर्मूला में समय बराबर ds की दूरी बटा ds की चाल हम लोग पुट कर देंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे ds की जो दूरी है वो मेरा दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में, और ds का जो चाल है अभी अभी हम लोग निकाले 24 किलोमीटर। तो बस इस फॉर्मूला में क्या करना है, पुट कर देना है। तो ds की दूरी कितना है, ds की दूरी है 72 किलोमीटर, ठीक है, और ds की चाल कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको भाग करते हैं, ठीक है, भाग करते हैं 12, 12 दूना 24, 12 छके 72। अब इसको काटते हैं 2 से, 6 को काटते हैं 3 बार में, यानी कितना निकल गया, 3 घंटा निकल गया। तो 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। धारा की दिशा में अगर वो चलता है, नाव जो है वो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर चलता है, तो कितना समय लगेगा, तो उसको 3 घंटा का समय लगेगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है तथा नदी में धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक नाव धारा की दिशा में कितना चलती है, धारा की दिशा मतलब क्या, ds, ठीक है, धारा की दिशा यानी ds, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जो है वो कितना है, 28 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं ds जो है वो कितना है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, चाल से चलती है। तथा नदी में धारा की चाल, तो नदी में धारा की चाल का मतलब क्या है, v है, वेलोसिटी है, यानी कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में, यानी धारा के विपरीत क्या, यूएस का जो दूरी है वो कितना दिया गया है, वो 10 किलोमीटर दिया गया है। विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, किलोमीटर क्या दिखाता है, km क्या दिखाता है, दूरी दिखाता है, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या दिखाता है, चाल दिखाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूएस की जो दूरी है, यूएस की दूरी कितना दिया गया है, तो 10 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, ठीक है, समय पूछा गया है, हमसे समय पूछा गया है, समय पूछा गया है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, हम आपसे पूछते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। तो किसका दूरी भाई, मेरा किसका दूरी दिया गया है, तो यूएस की दूरी दिया गया है ना, तो यूएस की दूरी, तो यूएस का चाल भी चाहिए ना, कि ds का चाल चाहिए। अगर यूएस की दूरी है तो यूएस का चाल ही चाहिए ना, यूएस की चाल, तब ना समय निकलेगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप गौर कीजिए कि अगर हमको समय निकालना है तो यूएस की दूरी चाहिए जो मेरा 10 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है, लेकिन यूएस की चाल मेरा दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो हमको पहले यूएस की चाल निकालना पड़ेगा, यानी यूएस का जो चाल है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे यूएस का चाल, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ ds, SW, ठीक है, यूएस और v। तो ये दोस्तों वेलोसिटी कितना दिया गया है, तो 4 किलोमीटर दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ds कितना दिया गया, 28। तो हम लोग यहाँ से SW और US निकाल सकेंगे, क्योंकि जब हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है, दाईं तरफ जाएंगे, तो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, घटता है। तो 28 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 मेरा SW निकल जाएगा। उसी तरह दोस्तों हम लोग SW से अब US की तरफ जाएंगे, तो फिर घटाएंगे, 24 में फिर 4 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा US का चाल निकल गया, ठीक है। US का चाल कितना निकल गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको यही वाला चाहिए था इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, क्या आता है, यूएस की दूरी कितना दिया गया है, यूएस की दूरी दिया गया है 10 किलोमीटर, बटा यूएस की चाल कितना है, 20 बटा 20, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, 1/2 घंटा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा, तो आधा घंटा लगेगा, 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा लगेगा, ठीक है दोस्तों, 30 मिनट का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी में धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो 45 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा, कुल समय पूछा गया है। और जाकर वापस आने में जो दूरी है मतलब गया और आया, तो कितना दूरी हुआ, 45 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, पहले दिया क्या क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर SW दिया गया, शांत जल में चाल जो है 12 किलोमीटर है, यानी SW जो है वो कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर, यानी V जो है वो मेरा कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो दूरी है तो 45 किलोमीटर जाकर वापस आने में, यानी दूरी को साइड में लिख लेते हैं, दूरी कितना है, 45 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, कुल समय। क्या निकालना है, कुल समय, मतलब एक बार जब गया, ठीक है, एक बार जब गया यानी ds का समय निकालना है एक बार, और जोड़ना है, यानी कुल समय पूछा है तो जोड़ेंगे, और एक बार निकालना है us का समय। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ds का समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, और प्लस इधर भी क्या होता है, us का समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी बटा चाल। इस फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरा दूरी तो दिया गया है 45 किलोमीटर, लेकिन चाल दिया गया है, चाल मेरा क्या दिया गया है, ds का चाल दिया गया है, नहीं दिया गया है। us का चाल हमको पता है, नहीं पता। तो पहले हमको ds का चाल निकालना पड़ेगा और फिर us का चाल निकालना पड़ेगा, फिर पुट करेंगे, काटेंगे, फिर आंसर लाएंगे। तो देखिए यहाँ हमको निकालना पड़ेगा, तो मेरा दिया क्या क्या है, यहाँ है ds लिख लेते हैं, SW, US और V। तो V मेरा देखिए यहाँ पर कितना है, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, और SW कितना है, 12 है, SW 12 है। अब देखिए जब हम इधर जाएंगे, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, घटता है, जुटता है। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बाईं तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी जुटता है, तो जोड़ दिए, 12 में 3 जोड़ दिए। और यही हम लोग अगर शांत जल से US की तरफ जाते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, तो वेलोसिटी घटता है, यानी 12 में से मतलब अगर इधर जाएगा तो जुटेगा, और अगर दाईं तरफ जाएगा SW से, स्ट्रीम वाटर से दाईं तरफ जाएगा नाव, तो माइनस होगा, वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, 9 किलोमीटर। तो मेरा ds का भी चाल निकल गया और us का भी चाल निकल गया। अब कुछ नहीं करना, बस पुट कर देना है। ठीक है, मतलब ds का चाल कितना है मेरा, ds का, तो देखिए पहले दूरी कितना है, दूरी है मेरा 45 है बटा चाल, यानी ds का चाल चाहिए हमको, तो ds का चाल कितना निकला, 15 पुट कर दिए, प्लस दूरी मेरा यही कहलाएगा क्योंकि जाकर वापस आता है। ठीक है, जाकर जो है ना, तो 45 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में, तो 45 यहाँ हो जाएगा, और चाल US का चाल, तो US का चाल मेरा कितना निकला अभी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा निकला, तो 9। अब देखिए इसको काटते हैं, 15 तिया 45, और 9 पच्चे कितना होता है, 9 पच्चे 45 होता है। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 8 घंटा जो है वो क्या करेगा, समय लगेगा। कितना घंटा, 8 घंटा का समय लगेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कुल कितना समय लगेगा, तो 8 घंटा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा के चाल का जो अनुपात है वो कितना है, 11:3 है। तो धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल का अनुपात क्या होगा। यानी क्या बोल रहा है हमसे, धारा के विपरीत दिशा यानी US। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल का अनुपात क्या होगा, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में, यानी धारा के दिशा में ds और धारा के विपरीत दिशा में यानी US का जो अनुपात है वो हमसे पूछा गया है, दोनों का अनुपात हमसे पूछा गया है क्या होगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या क्या होता है।
यहाँ दिया गया है एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 11 है तथा नदी में धारा की जो चाल है यानी भी है वो 3 है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ डी एस डब्ल्यू US और भी। तो मेरा शांत जल में जो चाल है वो कितना है, वो 11 है। तो शांत जल में 11 है तथा नदी में धारा की चाल, नदी में धारा की चाल मतलब कितना है, 3 है। तो भी मेरा कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ से हम लोग DS भी निकाल लेंगे और US भी निकाल लेंगे। तो अगर बाईं तरफ जाएगा तो क्या होगा, जुटेगा, वेलोसिटी क्या होगा, जुटेगा, यानी 11 में 3 जुट जाएगा तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। 14 निकल गया। उसी तरह दोस्तों अगर वो दाईं तरफ जाएगा शांत जल से अगर नाव जो है वो दाईं तरफ जाएगा तो वेलोसिटी घटता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 11 में 3 घटा देंगे। 11 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा US का चाल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए DS का कितना निकल गया, 14। ठीक है, और US का कितना निकल गया, 8। अब इसको काटते हैं, 2 का पारा में 7 बार में और 2 का पारा में 4 बार में। तो 7:4 जो है इसका अनुपात हो जाएगा, यानी कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल का अनुपात क्या होगा, तो 7:4 होगा। धारा की दिशा में DS और धारा के विपरीत दिशा में यानी US का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 7:4, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नाव A की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है, तथा नाव B की शांत जल में चाल तथा धारा के चाल का जो अनुपात है वो 7:4 है। तो नाव A तथा B की शांत जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धीरे धीरे समझते हैं। नाव A की शांत जल में जो चाल है ना, नाव A शांत जल में, तो SW A लिख लेते हैं, क्योंकि नाव जो है शांत जल में, नाव A जो है शांत जल में जो चाल है वो कितना है, शांत जल में चाल जो है वो 5 है। ठीक है, तो 5 लिख लेते हैं। और क्या बोल रहा है, शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल, नदी में धारा की चाल जो है का अनुपात कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है धारा की चाल का मतलब क्या, भी, तो कितना है, 3 है। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा नाव B की शांत जल में, तो यहाँ लिख लेते SW B लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया है नाव B की शांत जल में जो चाल है ना वो कितना है, शांत जल में चाल और धारा के चाल का जो अनुपात है वो कितना है, 7:4 है। तो शांत जल में जो चाल है वो कितना है, 7 है। ठीक है, वो 7 है, ये अनुपात में होगा, 7 है। और क्या बोला गया है, धारा के चाल का अनुपात जो कितना है वो 4 है। तो धारा के चाल का मतलब क्या होता है, भी होता है, और भी मेरा कितना है, 4 है। तो 4 लिख लिए दोनों का अनुपात। अब देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं जिगजैग का यूज़ करेंगे, यानी उल्टा n का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग, क्योंकि उल्टा n का यूज़ करके हमको वैल्यू को निकालना है। तो 4 को 20 से करेंगे गुना तो कितना होगा, 4 को 5 से करेंगे तो 20 होगा, अनुपात 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, रेशियो 7 को 3 से करेंगे तो 7 या 21 होगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है A और B, यानी A और B शांत जल का अनुपात कितना होगा, यानी A ये वाला हो गया और B क्या हो गया, ये वाला हो गया, का शांत जल में अनुपात कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 20:21 जो है वो मेरा शांत जल में अनुपात हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो रेशियो दिया गया है दोस्तों, एक दिया गया है मेरा SW का, एक दिया गया है भी का। उसी तरह दोस्तों मेरा जो यहाँ पर अनुपात दिया गया है वहाँ एक दिया गया है मेरा SW का शांत जल का, एक दिया गया है भी का वेलोसिटी का। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग पुट कर दिए, क्रॉस n का यूज़ किए। उसके बाद मेरा क्या बोला गया था, A और B में शांत जल का अनुपात कितना होगा, तो शांत जल में अनुपात जो है A और B का 20:21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा की चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वो एक निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 75 मिनट का समय ले तो
वह एक निश्चित दूरी क्या होगा, मतलब निश्चित दूरी हमसे पूछा गया है। ठीक है, पहले गिवन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, शांत जल में जो चाल है वो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, शांत जल में चाल यानी ds लिख लेते हैं, SW US और V। तो शांत जल में कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वहीं पर धारा की चाल कितना, 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब मेरा दो चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग ds भी निकाल सकते हैं और US भी निकाल सकते हैं। यानी जब इधर जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी जुटेगा, भी क्या होगा, जुटेगा। तो 5 में से 1 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 ds निकल गया। उसी तरह दोस्तों अगर SW से US की ओर जाएगा कोई नाव तो वो वेलोसिटी घटता है, यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 4। यानी मेरा ds भी निकल गया और US भी निकल गया। इसका भी यूज़ होने वाला है इसीलिए हम लोग निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वो एक निश्चित दूरी जो है जाकर वापस आने में कितना मिनट का समय लेता है, 45 मिनट का। ठीक है, तो कुल दूरी जो है मेरा, कुल दूरी वो कितना दिया गया है, 75 मिनट है। ठीक है, 75 मिनट है। हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम आपको बताए थे दूरी का एक फॉर्मूला बताए थे, याद है आपको, कि ds गुना US इंटू कुल समय बटा 2 इंटू SW। ये एक फार्मूला बताए थे हम आपको। ठीक है, कुछ देर पहले ही आपको हम बताएं फार्मूला दूरी निकालने के लिए। तो इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो ds कितना है, 6 है, US कितना है, 4 है, कुल समय कितना, 45 मिनट है। ठीक है, मिनट है, और 2 इंटू SW कितना है, 5 है। अब यहाँ गुना करेंगे, देखिए 75 मिनट है तो हमको घंटा में चाहिए इसीलिए 60 से भाग करेंगे। ठीक है, अब इसको काटते हैं, मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 15 से काटते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 से काटते हैं 6 को 3 बार, यानी 3, यहाँ देखिए 3 घंटा जो है, 3 घंटा मेरा 3 घंटा बोल रहे, 3 किलोमीटर होगा, सॉरी 3 किलोमीटर मेरा क्या निकल गया, दूरी निकल गया। क्या निकल गया, दूरी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह एक निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 5 घंटे का समय ले तो वह एक निश्चित दूरी क्या होगा, दूरी पूछा गया है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा, ds निकालना पड़ेगा, SW निकालना पड़ेगा, US निकालना पड़ेगा और V निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है। तो SW मेरा कितना दिया गया, देखिए शांत जल में जो चाल है वो कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 लिख लिए। और तथा धारा की चाल यानी भी, धारा की चाल का मतलब क्या है, भी जो है वो 2 किलोमीटर है, 2। अब देखिए हमको ds निकालना है तो SW से बाईं तरफ जाएंगे, तो बाईं तरफ जब जाते हैं तो वेलोसिटी जुटता है, यानी 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी ds कितना निकल गया, 12। अब उसी तरह हम लोग SW से अगर US की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, वेलोसिटी घटता है, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचा, 8। तो 8 मेरा US का चाल निकल गया। अब देखिए हमसे दूरी पूछा गया, तो दूरी बराबर क्या होता है, हम सभी कोई जानते हैं, दूरी बराबर होता है ds इंटू US इंटू समय होता है। ठीक है, इंटू कुल समय या कुल समय जो लिखना है, समय बटा 2 इंटू SW, ये फॉर्मूला होता है, इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो ds कितना है, 12 है, इंटू US कितना है, 8 है, इंटू कुल समय कितना है, तो 5 घंटे का समय ले तो 5 घंटा, ये घंटा में है, मिनट में नहीं है। अगर मिनट में रहता तो 60 से भाग करना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी ये क्या है, घंटा में है, तो इसीलिए हम लोग 60 से भाग नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 2 इंटू SW कितना है, SW मेरा है 10। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, इसको काटते हैं, 5 दूना क्या होगा, 10 होगा, 2 से काटते हैं इसको 4 बार में, 8 को। ठीक है, 2 से काटते हैं इसको भी, कितना हो जाएगा, 4 को काटते हैं 2 से 2 बार में, तो 12 दूना कितना होगा, 24, यानी 24 किलोमीटर क्या निकल गया, मेरा दूरी निकल गया, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में देखा धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है ना,
उसको दोगुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। यानी एक आदमी है, वो देखा कि जब वो धारा की दिशा में जाता है तो जितना समय लगता है उसका दोगुना समय लगता है धारा के विपरीत दिशा में, यानी उल्टा दिशा में जाने में। ठीक है, मान के चलिए आप नदी में तैर रहे हैं और धारा की दिशा में तैर रहे हैं, जिस तरफ धारा है, तो आप लोग आसानी से तैर के जा सकते हैं। लेकिन अगर विपरीत दिशा में जाएंगे, उल्टा दिशा में तैरने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो वही बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, देखा कि वो धारा की दिशा में जितना दूरी वो तय करता है उससे ज़्यादा दूरी उसका दोगुना समय जो है ना वो धारा के विपरीत दिशा में लगता है, जाने में लगता है। और यदि नदी में धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर, यानी भी जो है वो कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में चाल कितना होगा, यानी SW में चाल कितना होगा, हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए समय जो है ना, समय एक DS का लिख लेते हैं और एक US का लिख लेते हैं। तो समय जब है, जितना समय वो DS का समय लगता है, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति नदी में देखा धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय लेता है, मतलब धारा की दिशा में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय क्या करता है, दोगुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है, यानी दोगुना समय लगता है। ठीक है, अब देखिए जब समय मेरा दिया गया है तो चाल हम लोग निकाल सकते हैं क्रॉस गुना करके। इसको क्रॉस करेंगे जब ना, ठीक है, तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वेलोसिटी जो है, धारा की जो चाल है, यानी वेग जो है, वेग यानी भी जिसको बोलते हैं, वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश से, वो कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो चाल है वो मेरा कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, शांत जल में चाल कितना होगा, SW में चाल, SW में हमसे चाल पूछा गया। ठीक है, और एक तरफ मेरा इधर दिया गया भी कितना है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए दोनों का फॉर्मूला हम लोग बिठा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, दोनों का फॉर्मूला, SW बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं SW बराबर होता है DS प्लस US बटा 2, अनुपात भी बराबर क्या होता है, DS माइनस US बटा 2, ये होता है। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ DS कितना दिया गया है, DS का चाल 2 है, तो 2 प्लस US का चाल कितना, 1 है। सेम उसी तरह DS का चाल कितना है, 2 है, माइनस कर लेंगे US का चाल 1। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, अनुपात 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है कि जो वेग है ना वो कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो भी है, भी कौन सा, ये वाला निकला, ये है मेरा कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो मेरा SW कितना होगा, हमसे SW पूछा गया है। तो देखिए 2 कैसे आया होगा, जब इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तभी ना 2 आएगा। इसी तरह इसको भी हम लोग 2 से गुना कर लेंगे 3 को, तो 2 तिया कितना होगा, 6, यानी 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, SW कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये 10 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों ने रिवाज अच्छे से कर लिया, समझ लिया, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कर लिया, तो आप कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। ये मेरा दावा है, 100% आप बना पाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन में आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आपसे बनेगा, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है ये एक एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका नाव और धारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।